का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जीतने का। तो दोस्तों हम लोग का जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था क्लास 12 के लिए। यहाँ पर देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें जो है ये वाला पार्ट मिटा हुआ है। इसको मैं लाइव लिख देता हूँ आप लोग के सामने। ये है हमारा एक्सरसाइज 2.1, ठीक है 2.1 है, ये मिट चुका है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो भी पढ़ रहे हैं उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट हमको याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है, हमारा रेंज है, इस तरफ रेंज है, ठीक है, इस तरफ डोमेन है। बस रेंज वाला पार्ट याद रखना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम दिखाएंगे किस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो आपको ग्राफ की मदद से थोड़ा सा फिर समझाने की कोशिश करते हैं, भूल गए होंगे आप लोग। तो प्रिंसिपल वैल्यू देखिए, जब भी साइन वेव होता है, साइन वेव जब बनता है यानी कि साइन का जो डायग्राम बनता है तो वो पीरियोडिक होता है, मतलब कि ऐसे ऐसे इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो हम लोग जो है आधा ही वैल्यू लेते हैं, मतलब कि पूरा साइकिल नहीं लेते हैं, आधा ही लेते हैं, क्योंकि रिपीट होगा, ठीक है, रिपीट हो जाता है, वैल्यू रिपीट होता चला जाता है, तो उतना ही वैल्यू लेते हैं जितना हम लोग को काम होता है। जैसे -π/2 से π/2 ही लेते हैं, तो यही इसका रेंज कहला जाता है, ठीक है। यही मेरा रेंज है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं इसलिए -π/2 से π/2 ही लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? तो इसी वजह से वो रेंज इस तरह से ले जाता है। तो रेंज मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए ये सारा नोट्स बना हुआ है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है हमारा, -π/2 से π/2, जो कि अभी मैंने दिखाया, ठीक है। उसी तरह से तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग 2.1 बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2.1 यहाँ पे है, ये है हमारा 2.1। अब 2.1 में पहला क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पहला है साइन इनवर्स -1/2, इसका निकालना है हमको प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो लिखने का ढंग ये है हमारा। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्वेश्चन है। अब जो है क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, रेंज लिखेंगे। रेंज हम लोग को याद है कि -π/2 से π/2 रहता है, ये लिख देना है। उसके बाद लेट साइन इनवर्स -1/2, यानी कि इसको क्या मान लेना है, थीटा, ठीक है, इसको थीटा मान लिया। तो ये क्या हो गया, अब इनवर्स है तो इधर वाला इधर चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा जो हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। साइन थीटा -1/2, ठीक है ना। तो साइन थीटा -1/2 हो गया। अब -1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन -π/6। क्यों, यहीं पर मेन मुद्दा है, क्यों लिख सकते हैं भाई। तो देखिए 1/2 जो होता है, साइन का पहले वैल्यू देखिए, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 जो होता है 1/2 होता है। और 30 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 30 को हम लिख सकते हैं, यानी 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6, क्योंकि ये पाई होता है 180, तो 6 3 18 यानी 30 डिग्री हो रहा है, तो सही है ये। अब यहाँ पे -1/2 है, तो -1/2 मतलब क्या हो गया, -π/6, क्योंकि 6 3 18 -30, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो -1/2 को इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो आ गया -π/6, यानी कि थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, -π/6। तो -π/6 ये बिलोंग्स टू इतना, यानी कि -π/6 इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा, हाँ ये और छोटा हो गया ना, ये 30 डिग्री हो गया। ये कितना है, तो ये है 90, क्योंकि देखो ये 180/2 यानी कि 90, -90 से 90, यह देखिए -90 से 90, ये कितना है 30, तो -30 इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि ये सही है, यानी यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू, इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए इसका वैल्यू, सच में आ रहा है, तो क्या कहेंगे कि ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। दूसरा दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम है कि cos इनवर्स 2 का हमको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो रेंज फिर हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे भाई, रेंज cos का क्या होता है, तो cos का रेंज देखिए हमारे पास है, कॉसेक का रेंज, तो कॉसेक का रेंज यहाँ देखिए है -π/2 से π/2 माइनस, और ये 0 है, ठीक है। तो 0 को हटाना है, तो चलते हैं देखते हैं इसको। ये मैंने रेंज लिख दिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स 2 को क्या लिखेंगे, थीटा मान लेंगे, लेट
ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 मतलब क्या हो गया, π/6। क्यों π/6 होगा, क्योंकि ये कितना हो जा रहा है, याद कीजिए कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा। तो साइन वाले में साइन 30 जो होता है, यानी कि साइन 30 होता है 1/2। तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसका उल्टा। ठीक है, तो π/6 हो गया। ठीक है, π/6 मतलब 30 ही होता है, तो 2 को क्या लिखेंगे, π/6। तो थीटा कितना हो जाएगा, π/6, जो कि बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा ना ये, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग 2.1 का, ये वाला कॉट इनवर्स √3। ठीक है, अब रेंज फिर देखना होगा कॉट का, तो कॉट का रेंज इतना ही होता है 0 से π। फिर वैसी तरह से मानेंगे थीटा, फिर कॉट थीटा हो जाएगा √3। ठीक है, और अब √3 का मेन यहीं पर होता है कि √3 कहाँ पे आएगा, तो π/6 में आएगा। π/6 का मतलब हो गया फिर वही 30, कॉट 30 होता है √3, तो लिख दिया, ये सीधा सीधी है। तो थीटा कितना हो जाएगा, π/6, जो कि बिलोंग करेगा 0 से π। 0 से π के बीच में ही π/6 बिलोंग करेगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 2.1 का हमने एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये वाला बना लिया। ठीक है, ये 3 पीस बन चुका है। अब ये 3 पीस बना है, अब जो है आगे जो है ये वाला हम लोग पूरा कर लिए हैं लगभग में 10, तो आगे ये वाला बनाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं यही वाला बना करके आपके सामने रखूँगा। ठीक है, उम्मीद है आप जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, नोट्स की दरकार होगी तो ज़रूर मांगिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह प्यार बनाए रहिए वीडियो पे, और लाइक एंड शेयर कीजिए, और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिए।